Hello everyone, myself Akanksha Vishnoi. Welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना चुकी हूँ. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप यहाँ पे सेंटेंसेस अच्छी तरीके से बना सकेंगे. एंड आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे. चलिए अब देखते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है. फ्यूचर यानी कि भविष्य काल, जहां पर हमें पता चलता है कि हमारा कार्य भविष्य में होगा और कार्य हमारा कंप्लीट यहाँ पे नहीं होता है. पता चलता है कि कार्य हमारा फ्यूचर में कंप्लीट होगा. चलिए देखते हैं अब हम इसकी पहचान. एंड पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें, तभी यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे. चलिए एक बार पहचान देखते हैं इसकी. इन वाक्यों के लास्ट में आता है हमारा रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे. ये इसकी पहचान होती है. अब देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं, किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं. आई एंड वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल बी का. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम प्लस कर देते हैं. एंड आई वी के साथ शैल बी का यूज करते हैं. उसी तरीके से हमारे जो अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे आई वी के साथ शैल बी का यूज हो गया. अदर सब्जेक्ट हमारे जैसे कि ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी का. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जोड़ देंगे. ये आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. अपनी डिटेल्ड वीडियो जो मैंने बना रखी है उसमें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा रखा है. चलिए अब देख लेते हैं एक बार इसकी वर्ब पैटर्न. सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, विल बी या शैल बी, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. इसी वर्ब पैटर्न के सीक्वेंस में हम अपने सेंटेंसेस बनाएंगे. चलिए गाइस, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, जो कि है हमारा तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे. तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आया है, रहे होंगे, जो कि हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है. रहे होंगे और भविष्य में हमारा कार्य हो रहा होगा. ये तुम कल इस समय पाठ याद कर रहे होंगे. भविष्य में काम होगा, फ्यूचर में काम होगा और कंप्लीट नहीं होगा. और लास्ट में हमारा रहे होंगे आएगा. यही इसकी पहचान है. इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं. अब देखते हैं हम इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी. सबसे पहले आ गया हमारा यू. यू यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट. यू हो गया यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट. यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, विल बी. आई एंड वी के साथ शैल बी का यूज होगा. बाकी अदर सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा विल बी का यूज होगा. यू विल बी, याद करने की इंग्लिश क्या होगी, लर्निंग. यू विल बी लर्निंग अपना पाठ, यानी कि योर लेसन. किस समय, कल इस समय. इस समय के लिए इंग्लिश आ जाएगी एट दिस टाइम. कब, कल. तो आने वाला कल है ये हमारा. तो आने वाले कल के लिए यूज होता है टुमारो. बीते हुए कल के लिए यूज होता है यस्टरडे. और आने वाले कल के लिए यूज होता है हमारा टुमारो. ये आपको ध्यान रखना है. तो इस तरीके से हमारी इंग्लिश बन गई. यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो. अब देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस.
कल इस समय वर्षा हो रही होगी। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, वर्षा हो रही होगी, तो इस तरीके के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमारे इट से, क्योंकि यहाँ पर कुछ निर्धारित नहीं है। इट विल बी रेनिंग और हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी विल बी। इट विल बी रेनिंग, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। रेन हो गई हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी हमने प्लस कर दिया। इट विल बी रेनिंग किस समय, इस समय, एट दिस टाइम, कब, कल। तो बीते आने वाले कल के लिए इंग्लिश क्या आ जाएगी हमारे, टुमारो। तो इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जहां पर हमारा नॉट का यूज होता है। सबसे पहले देखते हैं किस सीक्वेंस में सेंटेंस बनते हैं, क्या इसके वर्ब पैटर्न है। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस नॉट। निगेटिव का सेंटेंस है तो नॉट का यूज होगा, प्लस बी। विल या शैल के बाद और बी से पहले हमारा नॉट का यूज होगा, जैसे कि विल नॉट बी, शैल नॉट बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू दिस वर्ब पैटर्न हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। देखते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस, कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया है हमारा, नहीं। तो देखते हैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। द पिकॉक्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो कि ये है सब्जेक्ट। आफ्टर दैट हमारा विल, ये क्या है, मोर है, सिंगुलर फॉर्म है, तो विल यूज होगा यहाँ पे। द पिकॉक्स विल, आफ्टर दैट हमारा नॉट। विल के बाद और बी से पहले हमारा नॉट का यूज होगा, विल नॉट बी। नाचने की इंग्लिश क्या हो गई, डांसिंग। छत पर यानी कि ऑन द रूफ। कब, कल। तो कल के लिए क्या यूज होगा, टुमारो, क्योंकि आने वाला कल है, भविष्य है ये। आने वाला कल के लिए क्या हो गया, टुमारो। द पिकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो। इस तरीके से हमारा नेगेटिव का सेंटेंस बनेगा। देखते हैं हम हमारा दूसरा सेंटेंस, हम अपनी पुस्तक रात को नहीं पढ़ रहे होंगे। नहीं आ गया है तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, जो कि है वी। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है हमारी, शैल। वी शैल। शैल के बाद क्या यूज होता है, नॉट, अगर निगेटिव का सेंटेंस है तो। वी शैल नॉट बी रीडिंग, पढ़ना, पढ़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रीडिंग, कब, कौन सी पुस्तक, अपनी पुस्तक। आवर बुक्स, कब, एट नाइट। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, वी शैल नॉट बी रीडिंग आवर बुक्स एट नाइट। इस तरीके से हमारे निगेटिव के सेंटेंसेस बनेंगे। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कि किस वर्ब पैटर्न में हमारे ये सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले आती है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी विल या शैल, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट अगर निगेटिव का सेंटेंस है तो, प्लस बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम हमारा फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव का कि किस तरीके से यह बनेगा। क्या तुम बाजार से कुल्हाड़ी खरीद रहे होंगे। लास्ट में क्या आया हमारा, रहे होंगे, और स्टार्टिंग में क्या आया है, क्या। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या तुम बाजार से कुल्हाड़ी खरीद रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो है जैसे कि हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जो कि है यहाँ पे विल। यू के साथ क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, विल। विल यू बी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा बी। विल यू बी बाइंग
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। एन एक्स एक कुल्हाड़ी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। विल यू बी बाइंग एन एक्स फ्रॉम द मार्केट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड सेंटेंस। वे कल क्या कर रहे होंगे, पूछा गया है वे कल क्या कर रहे होंगे। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश आ जाएगी हमारी, क्या की, जो कि है हमारी व्हाट। आफ्टर दैट हमारी हेल्पिंग वर्ब। व्हाट विल देम सब्जेक्ट, व्हाट विल दे बी करने की इंग्लिश क्या हो गई, डूइंग। डू में हमने क्या जोड़ दिया, आईएनजी। व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो, आने वाले कल के लिए टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस बनेगा। अब देखते हैं हम हमारा तीसरा सेंटेंस। तुम्हारे मित्र कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये हमारा निगेटिव भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्यों की इंग्लिश। क्यों की इंग्लिश क्या हो गई यहाँ पे, वाई। देन हमारी हेल्पिंग वर्ब, वाई विल योर फ्रेंड, तुम्हारे मित्र, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वाई विल योर फ्रेंड नॉट बी, खेलने की इंग्लिश क्या हो गई, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारे इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस बनेंगे। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और हाँ गाइस, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।